नाज़रीन, इस मुल्क में बयानियां बनाने में मेरे कप्तान से ज्यादा माहिर कोई नहीं। वो जो भी बयानियां बनाएं उसे उनके खिलाड़ी बगैर किसी तस्दीक के मान लेते हैं और फिर जब मेरे कप्तान का जी चाहता है तो वो इस बयानिए से यू टर्न ले लेते हैं। चाहे अमरीकी साजिश का बयानिया हो या फिर पंजाब के सबसे बड़े डाकू वाला बयान, मेरे कप्तान ने तकरीबन हर बयानिए से यू टर्न लिया है। लेकिन एक बयानिया ऐसा है जिस पर मेरे कप्तान हमेशा से कायम रहे और वो बयानिया करप्शन का है। ये वही बयानिया है जिसकी बुनियाद पर मेरे कप्तान ने हुकूमत बनाई और रियासत मदीना का नारा लगाया। मेरे कप्तान अपने दौर में जब करप्शन की बात करते थे तो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मुल्क की सियासी क़यादत और उनके रिश्तेदार मुल्की पैसे को बैरून मुल्क ले जाते हैं, जिसकी वजह मुल्की मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ साथ अपने दौर में मेरे कप्तान इस बात पर जोर देते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान लेकर आया जाए और इस बात की भी तबलीग करते रहे कि जिन पार्टियों और रहनुमाओं का सरमाया मुल्क से बाहर है उन पर एतबार ना किया जाए। मेरे कप्तान के तकरीबन हर खिलाड़ी ने उनकी बातों से इत्तेफाक किया, मगर शायद मेरे कप्तान के लेक्चर्स उनके अपने ही घर में ना सुने गए, क्योंकि जब मेरे कप्तान दुनिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए कायल कर रहे थे, ऐन उसी वक्त साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत गुजर और उनका खानदान बैरून मुल्क में असासे बनाने में मसरूफ था। आज जंग अखबार में छपने वाली खबर के मुताबिक मेरे कप्तान की हुकूमत में फरहत गुजर ने 2019 से 2021 के दरमियान बरतानिया में 4 कंपनियां कायम की, जिनमें से एक कंपनी उनके और उनके शौहर के नाम जबकि 3 उनकी बहन के नाम है, जबकि फरह की बहन मुसरत खान के नाम पर बरतानिया में 6 के करीब कंपनियां कायम है। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले तक फराह खान की दौलत सिर्फ 23 करोड़ रुपए थी, लेकिन इमरान खान हुकूमत के 3 साल में यह दौलत बढ़कर 97 करोड़ रुपए हो गई। ज़राए के मुताबिक FIA ने फरह गुज्जर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नए सबूत भी हासिल कर लिए हैं और आज नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरह काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस तमाम मामले के ऊपर मजीद बात करेंगे। इस वक्त फरह गुज्जर साहिबा के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद गशकोरी का सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये बताइएगा ये जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे ये जो इल्ज़ाम है कि 2017 से लेके 2021 के दरमियान फरह गुजर साहिबा की जो एसेट्स हैं उनके अंदर एक होशरुबा इजाफा नोट किया जाता है, तो ये लीगल तरीके से है, इल्लीगल तरीके से है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जो फाइंडिंग्स हैं अब तक की वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अब उसके बाद जाहिर है एहसन जमील गुज्जर साहब लाइन पे हैं, वो खुद बताना चाहेंगे। मैं आपको वो फाइंडिंग्स बताना चाहता हूँ जो 84 करोड़ रुपए की कैश फ्लो की इन्वेस्टिगेशन की हैं। इसके अलावा जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से हासिल की गई हैं और ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फरहत शहजादी तक महदूद नहीं है, ये अब फैल के 7 और अफराद हैं जो कि ज़्यादातर उनके ख़ानदान के ही हैं और 17 कंपनीज़ हैं। कमोबेश 9 ऐसी कंपनियां हैं फैमिली की या उनकी एक और बहन है मुसर्रत खान जो अंडर इन्वेस्टिगेशन इस वक्त आ चुकी हुई हैं। मुख्तलिफ टीमें इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जो अमाउंट का जाविया है कहीं ज़्यादा है, 1.5 अरब से ज़ायद का है। इन्वेस्टिगेटर्स ये बताते हैं कि ये गैर मामूली इजाफा है और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो उनको नज़र नहीं आता ये कंपनियां बनाने के लिए। पाकिस्तान में जो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूं, जो अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो हमने हासिल की हैं फाइंडिंग्स, उससे तो कम से कम 11 कंपनियां हैं जो कुछ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं या मुख्तलिफ सूबों में बिलखसूस पंजाब में जो मकामी अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। उनका जो आउटफ्लो है वो करोड़ों से बढ़ के अब 1 अरब से ज़ायद का हो चुका हुआ है। उसमें कुछ कंपनियां दिखाई गई हैं FPR के साथ और SCCP के साथ और उनके गोशवारों में भी। उनमें एक कंपनी ऐसी है या 6 कंपनियां जिनका आप पहले जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल नया इंकशाफ है जो कि बैरून मुल्क बनाई गई हैं। जाहिद साहब, इसके एक एक करके जरा पॉइंट्स आगे लेके चलते हैं। एहसन जमील गुज्जर साहब को भी जरा इस पॉइंट का जरा पहले जवाब देने का मौका देते हैं। एहसन साहब, सबसे पहले तो सर ये जो खबर आई है जंग अखबार के अंदर जो ये कहती है कि जनाब आपकी जो एहलिया हैं उनके जो एसेट्स हैं 2017 में 23 करोड़ के थे और 3 साल में 2021 में ये 97 करोड़ रुपए के हो गए। ये फैक्ट है सर, ये इसी तरह ही है? देखिए, हमारे जो भी एसेट्स इन क्वेश्चन हैं अभी तक
वो हैं जो हमने मंसूर साहब डिक्लेयर किए हुए हैं, उन पे टैक्स अदा किया हुआ है और पाकिस्तान के तमाम फाइनेंशियल रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को अबाइड करते हुए किया गया है। आज तक 1 साल हो गया नैब को तहकीकात करते हुए, FBI भी तहकीकात कर रही है, FIA भी इन जंप हो गई। आज तक ये कोई 1 रुपए का कोई हमारे एसेट ऐसा नहीं निकाल सके जो खुद हमने FBI में डिक्लेयर ना किया हो। बात डिक्लेरेशन की नहीं है सर, बात यह है कि 2017 में क्या ये मालियत 23 करोड़ थी और उसके बाद 2021 में क्या ये मालियत 97 करोड़ हो गई? इमरान खान के पूरे दौरे हुकूमत में इसके एसेट 20 से 30 करोड़ रुपए के करीब बढ़े हैं। ठीक है जी। इससे पहले का जितना एसेट है वो 2 है। ठीक है जी। और उसकी हर एक बैंक में जो डिपॉजिट हुआ है उसके सबूत उसके साथ लागू हैं, जो FBI में डिक्लेयर है उसके सबूत उसके साथ लागू हैं। ठीक है। ये सारा का सारा शोर अखबारी शोर है। और ये जो FIR हम पे दर्ज, पहली FIR जो दर्ज की गई उसमें वो एंटी करप्शन की दर्ज की गई पंजाब में, जो कि खारिज हो चुकी है। उसकी बेस पर अब ये दूसरी FIR मैं तो फैक्चुअल सर, मुझे सिर्फ फैक्चुअली बता दीजिए ना, ये जो कहा जा रहा है 2017 में फरा साहिबा के जो एसेट्स थे वो 23 करोड़ थे, ये फैक्चुअली ठीक है या गलत है? मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बात तो ये हो रही है ना, इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन हुई है। ब्रदर, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई हमारे 97 करोड़ नहीं आए। ठीक है। ये ग्रेजुअली एट ए नेचुरल स्पीड बढ़ते हुए आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही साल में। मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूं इन्वेस्टिगेशन की बेस पर। जाहिद साहब बोलिए। एहसन जमील साहब, एक अहम इन्वेस्टिगेशन सामने आई है जिसकी फाइंडिंग्स हमने हासिल की हैं। 30 ट्रांजैक्शन की गई हैं 2020 से 2021 का दौरानिया है, जो कि 14 महीने 41 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कैश उसमें डिपॉजिट हुआ है, जिसका सोर्स डिक्लेयर नहीं किया गया है। इसी दौरानिए में तकरीबन 32 करोड़ की 4 अहम तरीन प्रॉपर्टीज परचेज की गई हैं। एक इस्लामाबाद में F7 के सेक्टर में कम से कम 19 करोड़ का एक घर खरीदा गया है। एहसन जमील गुज्जर साहब, ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी कुछ तफसीलात बताइएगा, किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई? लेट्स टॉक अबाउट जो इस्लामाबाद, इस 40 करोड़ में से जो 20 करोड़ की है कि आप प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जो इस्लामाबाद की आप बता रहे हैं, उसकी 100% पेमेंट थ्रू बैंक हुई है, बैंक ड्राफ्ट हुई है। और उसमें जितने भी डिपॉजिट्स भी हैं और जो आउटफ्लो भी है, इट इज ऑल थ्रू बैंक्स। देयर इज, हमने 1 रुपया भी अंडर हैंड ये इस तरह नहीं दिया। 19 करोड़ जितने का ये घर खरीदा गया, उस घर की पेमेंट पार्टी को थ्रू बैंक इंस्ट्रूमेंट की गई है। अच्छा, चलें, मुझे सर ये बताइए एहसन साहब, ये जो कंपनियों के बारे में पता लगा है कि यूके के अंदर जो है वो कंपनियां खोली गई, ये फैक्ट है? इसी तरह ये यूके के अंदर पहली तो बात है कि मुशर्रत खान के बिजनेस के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है। वह 2011 से यूके में रह रही हैं और वहां बिजनेस कर रही हैं। इमरान खान साहब 2018 में हुकूमत में आते हैं, वो 2011 से उधर रह रही, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरी बात ये है तो उनकी कंपनियां, बहन की कंपनियां नहीं सर, मैं फरा साहिबा की और आपकी कंपनी की बात कर रहा हूँ। जो मेरी कंपनी की बात हो रही है, मेरे पास पाकिस्तान से बाहर के मुल्क के और पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर्स तशरीफ लाए। उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी। अच्छा। तो मैंने उन्हें ऑफर की कि भाई मैं हॉस्पिटल का तो कुछ नहीं जानता, मैं लैंड दे सकता हूँ आपको, लाहौर दे सकता हूँ, गुजरांवाले दे सकता हूँ, इस्लामाबाद में दे सकता हूँ। उस बेस के ऊपर उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपकी लैंड की मालियत के मुताबिक आपका शेयर इसमें रख लेंगे। ठीक है। उन डॉक्टरों ने अपने तौर पर एक कंपनी खरीदी लंदन में, जिसमें मेरा भी नाम उन्होंने शामिल किया कि हम सब ने मिलके एक कंपनी खरीदी लंदन में। ठीक है। उस कंपनी के 0 एसेट थे जब खरीदी गई, और 0 एसेट है आज भी। वो हॉस्पिटल प्लानिंग की स्टेज पे ही रहा, आज तक वो हॉस्पिटल ना प्लानिंग की स्टेज से निकला, ना वो आया, ना उस कंपनी में किसी ने डिपॉजिट किया, ना किसी से इन्वेस्टमेंट ली। ऐसे साहब, वो जो कंपनी बनी उस कंपनी ने कोई काम नहीं किया, बस वो बनी रही, दैट्स इट। ना उसके अंदर कोई पैसे आए, ना उससे पैसे गए, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं की उसने। ये एहसन साहब, ये कंपनी जो बनी थी, ये इमरान खान साहब के दौर में बनी थी? ये 2020 में हुआ था जी। 2020 में। जी जाहिद साहब, अब आप बोलिएगा।
अब ऐसे जमील साहब, ये गोल्ड स्टार यूरो एक कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी यूके में इसी दौरानिए में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो इसका एफपीआर में जो मेरी सोर्सेज बता रही हैं वो डिक्लेयर नहीं है, थोड़ा सा बताएंगे कि उसका बिजनेस साइज क्या है या ये किस? देखिए कोई साइज नहीं है उसका कोई 1% भी उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, ना वो ऑपरेट हुई है। वो एक रिडंडेंट कंपनी थी जो प्लानिंग की स्टेज पे खरीदी गई, हम सब पार्टनर्स ने मिलकर खरीदी और वो रिडंडेंट ही पड़ी है। उसमें कोई कारोबार किसी किस्म का ना लेना ना देना, ना जब खरीदी गई उसके नाम कोई एसेट था और ना आज उसके नाम कोई एसेट है। एहसन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले भी जब आपके ऊपर आपकी अहलिया पे इल्जामात लगे थे तो आपने कहा था कि आप आके इन केसेस का सामना करेंगे और आने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान आने की तैयारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आप दोनों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। यहाँ पे वारंट गिरफ्तारी भी आपकी अहलिया के जो है वो जारी हो चुके हैं। देखिए जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए ना उनकी भी स्टोरी सुन लें कि 28 फरवरी को वो एक सो कॉल्ड नाजायज पर्चा दर्ज करते हैं उस केस की बेस पर जो ऑलरेडी लोकल मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट में से खारिज हो चुका हुआ है। उस पर्चे को बुनियाद बना के उन्होंने 28 को पर्चा दर्ज किया। एंटी करप्शन पंजाब के हिस्ट्री पर उन्होंने एफआईए में पर्चा दर्ज किया। 1 तारीख को वो वारंट गिरफ्तारी लेने चले गए और मजिस्ट्रेट साहब ने 3 तारीख को वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। आप कोई प्रेसिडेंट बताएं पाकिस्तान में कोई एक भी केस ऐसा हो जिसमें पर्चा होने के नेक्स्ट डे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हों। तो सर आप जब आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो फिर वारंट ही जारी होगा ना सर? नहीं, देखे ना, किसी पर्चा दर्ज करने के बाद किसी को थाने आने तक का तो टाइम देते। पहली 28 को इन्होंने टाइम नहीं मिला आपको। अब आप पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार हैं सर? सारा रिकॉर्ड लेके इनके दफ्तर में पेश हुए हैं। अब पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और पाकिस्तान के जो अदारे हैं जब वो इंसाफ के मुताबिक काम करना शुरू करेंगे तो हम आने के लिए तैयार हैं।